हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय कोडिंग विल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, ये सभी हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा फर्स्ट होता है इक्वल्स टू, जिसको मतलब जो असाइन करने का काम आता है, जो हम देख चुके हैं। जैसे हमने एक ए वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने डाल दिया 2, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया हमारा। ये वेरिएबल्स हो गया, ये हमारी वैल्यू होगी जो कि हमने ए के अंदर असाइन करी है। दूसरा होता है हमारा प्लस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड होता है हमारा माइनस एंड असाइनमेंट, मतलब पहले माइनस करो उसके बाद असाइन कर दो। अभी हम इनको समझेंगे। ये होता है हमारा मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एक और होता है फ्रेंड्स हमारा मॉड्यूल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे आपको अभी मैं कोड के अंदर समझा दूंगा। पहला होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड। इसका मतलब जो भी हमारी राइट साइड की वैल्यू होती है ना, उसको असाइन करने का काम आता है कहाँ पर? लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर। अब प्लस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इट एड्स द राइट ऑपरेंड, ये राइट ऑपरेंड को ऐड करता है टू द लेफ्ट में और लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट द लेफ्ट ऑपरेंड, और उसी लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर उसको असाइन कर देता है। इसी तरीके से हमारा सब्ट्रैक्ट वाला काम करता है। पहले ये राइट को लेफ्ट वाले से सब्ट्रैक्ट करता है, देन लेफ्ट में ही इसको असाइन कर देता है। इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लाई काम करता है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे एक आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा पहले मल्टीप्लाई है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको उसके अंदर असाइन करना है। ऐसे यहाँ पे पहले इसको डिवाइड करना है, पहले डिवाइड का साइन है तो पहले इसको डिवाइड करना है, उसके बाद असाइन का साइन है तो इसको असाइनमेंट फिर बाद में करना है। ऐसे यहाँ पे पहले इसको मॉड्यूल निकालना है, जो भी मॉड्यूल निकालने के बाद आंसर आए उसको फिर उस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देना है। इसको समझते हैं हम अपने कोड एडिटर के अंदर चल के। तो चलते हैं फ्रेंड्स कोड एडिटर के अंदर इसको समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स डॉट सी। मैं यहाँ पे अपना एक कोड स्निपेट लिखता हूँ। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन रिटर्न 0। यहाँ पे हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाया इंट ए, एन नाम से वेरिएबल होता है, उसके अंदर हमने डाल दिया 12 डाल दिया हमने। इसको बोला जाता है हमारा इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर असाइन करने के काम आता है। अब दूसरा होता है हमारा पहले प्लस करो उसके बाद असाइन करो। एक वेरिएबल और बनाते हैं हम यहाँ पे इंट टेम्प इज इक्वल्स टू हमने बोला पहले इसको प्लस करो एक वेरिएबल और बनाते हैं। यहाँ पे हम एक एम नाम से वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हम डाल देते हैं 2। अब हम यहाँ पे करते हैं एक वेरिएबल और बनाते हैं। यहाँ पे हमने बनाया एक वेरिएबल ए, हमने बोला ए के अंदर डाल दो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए एंड एक वेरिएबल बनाते हैं बी। हमने बोला ए के अंदर डाल दो 4 एंड बी के अंदर डाल दो 3। हमने यहाँ बोला प्रिंट कर दो द वैल्यू ऑफ ए एज। ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हम। पहले हमने बोला ए को प्रिंट कर दो, उसी तरीके से मैंने वी को भी प्रिंट करा लिया। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है भाई। द वैल्यू ऑफ बी इज, जो भी होगा प्रिंट हो जाए। यहाँ पे हम पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल भी रहा है। हाँ, तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। द वैल्यू ऑफ एज
4, ए के अंदर हमने 4 डाल रखा है, बी की वैल्यू हमारी 3, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं, एक हमने वेरिएबल बनाया, एक हम वेरिएबल नहीं बनाते, यहाँ पे ए में प्लस कर दो और उसको असाइन कर दो बी के लिए। यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसको ए के अंदर डाल दो ए, हम करते हैं ए प्लस इक्वल्स टू बी, ए के अंदर प्लस कर दो बी को और उसको डाल दो ए के अंदर। आसान तरीके से समझा दो मैं, यहाँ पे ए के अंदर डाल दो इसको ए और प्लस करके बी को। यहाँ पे होगा हमारा ए के अंदर हमें डालना है, ए के अंदर क्या है हमारा 4 + 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4 + 3 हमारा होता है 7, तो ए के अंदर हमारा क्या चला जाएगा 7। और जब भी हम इसको ए को प्रिंट करेंगे तो हमारा दी वैल्यू, नाउ दी वैल्यू ऑफ ए इज %d/n, कॉमा हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ए को, तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई 7, तो 7 प्रिंट होना चाहिए। हमने आई थिंक सेमीकोलन नहीं लगाया। यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 7। अब हमारी ए की वैल्यू क्या है 7। अब हम आगे वाला देखते हैं, अगला हमने बोला ए माइनस इक्वल्स टू कर दो बी, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, मैंने बोला ए में से माइनस कर दो बी को, तो हमारा ए में क्या है 7। यहाँ पे समझते हैं ए में क्या है हमारा 7, उसमें से माइनस कर दो क्या बी में क्या हमारा 3, तो कितना आया हमारा आंसर, यहाँ पे आ गया 4। तो ए में क्या चला गया हमारा 4, तो अब अगर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 4। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए 4, तो यहाँ पे इसको रन करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 4। आगे वाला देखते हैं अब, यहाँ पे मैंने ए को मल्टीप्लाई करके असाइन कर दो बी, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होने वाला है, इसको दोबारा से पेस्ट करते हैं इसी लाइन को। नाउ दी वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ बोला ए में क्या है हमारा, अब 4 है हमारा ए में, मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो इससे बी से, बी में क्या है 3, उसको डाल दो ए के अंदर, तो हमारी नई वैल्यू ए की क्या हो जाएगी 4 3 हमारा 12 होता है, तो यहाँ पे प्रिंट होने वाला 12, और वो 12 प्रिंट होने के साथ साथ ए के अंदर भी असाइन हो जाएगा, क्योंकि हम ए को प्रिंट कर रहे हैं, पहले असाइन हो जाएगा उसके बाद प्रिंट होगा, तो हमारा यहाँ पे आ गया 12। हम आगे वाला देखते हैं, इसी कोड को कॉपी करते हैं हम यहाँ से पेस्ट कर, यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ हमें लगाना है डिवीजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं पहले तो डिवाइड करो, उसके बाद उसी वैल्यू को ए के अंदर डाल दो, तो हमारा ए के अंदर क्या है 12 को डिवाइड कर दो किससे बी से, बी के अंदर हमारा क्या है यहाँ पे बी के अंदर हमारा यहाँ पे 3, तो इसको डिवाइड कर दो किससे 3 से, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा हमारा क्या 3 4 जा हमारा क्या होता है 12, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 4। ए के अंदर अब हमारा क्या आंसर आएगा 4, तो हमारा आंसर आ गया 4। उसी तरीके से हम मॉड्यूल करते हैं, मॉड्यूल करते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल को हम परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने ये लगाया। अब इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 4 को मॉड्यूल कर दो किससे बी से, बी के अंदर हमारा 3, तो 3 से जब भी हम 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1, तो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है 1, हमारा 1 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।